92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संकेत शर्मा की लिखी कहानी साइड बी, बिना किसी एड ब्रेक के। आज जल्दी आ जाओगे ऑफिस से? कितने बजे? पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी कल्पना के सवाल का जवाब एक और सवाल से दिया। 3 बजे। कल्पना जी, 3 बजे ऑफिस से आने को जल्दी आना नहीं कहते, इसको छुट्टी मारना कहते हैं। वैसे काम क्या है? मैं बताना भूल गई थी, कृतिका के स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग है। यार कल्पना, तुम ही आओ ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। पुरुषोत्तम, कृतिका के स्कूल में पिछले 2 फंक्शंस मिस कर चुके हैं आप। कल्पना, अपनी कृतिका कोई बच्ची नहीं रही, अब 9th क्लास में है। अब वो समझ सकती है कि पापा ऑफिस से नहीं आ सकते, और वैसे भी नेक्स्ट संडे हम सब फिल्म जा ही रहे ना। ये कहता हुआ पुरुषोत्तम ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसने रोज की तरह मोबाइल पे अपने ईमेल चेक करते हुए कल्पना को बाय किया और चला गया। पुरुषोत्तम के जाने के बाद कल्पना दरवाजा बंद करके घर को एक हार चुके योद्धा की तरह देखने लगी। बड़े बड़े त्योहार बीत जाने के कई दिनों बाद तक घर की सफाई टल रही थी, और इसको और न टालने का फैसला कल्पना ने कर लिया था। त्योहारों से पहले हम जितने उत्साह से घर की सफाई करते हैं, उसको सजाते हैं, त्योहारों के बाद उसी घर को दोबारा साफ करने में हम थोड़ा आलस करने लगते हैं, थोड़ा कतराने लग जाते हैं। ठीक वैसे जैसे कोई बड़ी खुशी के चले जाने के बाद भी हम उस खुशी के ख्याल के साथ जीना चाहते हैं, उसको खुद से दूर होता नहीं देखना चाहते। कल्पना ने जाले उतारने के लिए एक स्पेशल लंबा सा झाड़ू और एक वैक्यूम क्लीनर सब तैयार कर लिया था, पर इन सबसे पहले त्योहारों में मिले गिफ्ट्स को अलमारी से निकाल के सही सलामत किसी ठिकाने पर रखना था। कल्पना एक एक करके गिफ्ट्स को निकालने लगी। डिनर सेट्स, ड्राई फ्रूट के डिब्बे, जूस के ग्लास और न जाने क्या क्या उस अलमारी रूपी गिफ्ट्स की खान से निकल रहा था। अरे याद आया, पुरुषोत्तम ने कहा था कि पेन सेट संभाल के रख देना। अलमारी में एक पेन सेट गिफ्ट देख के कल्पना खुद से बोली, इसे पुरुषोत्तम के स्टडी कॉर्नर के ड्रॉर में रख देती हूँ। सोचती हुई कल्पना दिल्ली में अपने 2 कमरों के फ्लैट में बने एक कोने की ओर बढ़ने लगी। ड्रॉर खोल के उसने झट से पेन सेट रखा और ड्रॉर बंद कर दिया। लेकिन ड्रॉर बंद करते उसे एहसास हुआ कि मानो ड्रॉर में भूकंप आ गया हो, सब कुछ उथल पुथल सा था। कल्पना ने वापस तुरंत ड्रॉर खोला और उसमें रखा सामान सही से लगाने लगी। सामान समेटते समेटते अचानक कल्पना का हाथ ड्रॉर में नीचे की तरफ पड़े एक ऑडियो कैसेट पे लगा। ऑडियो कैसेट को देख के वो थोड़ा हैरान हो गई। इस ड्रॉर में पुरुषोत्तम सिर्फ जरूरी और काम की चीजें ही रखते थे, और कल्पना ने कभी पुरुषोत्तम के हाथ में कोई कैसेट नहीं देखा था। और वैसे भी पुरुषोत्तम अब गाने तो सिर्फ अपने लैपटॉप पे ही सुनते थे, फिर कैसेट का क्या काम? शायद पुरुषोत्तम के कॉलेज के दिनों की होगी। ये सोच के उसने कैसेट को दोबारा ड्रॉर में रख दिया। घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन चाह के भी कल्पना अपना ध्यान घर की सफाई में नहीं लगा पा रही थी। उसके दिमाग में वो कैसेट घूम रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अपने अशांत मन को शांत करके आखिरकार कल्पना ने मन बना ही लिया कि पहले वो इस कैसेट को एक बार प्ले करके सुनेगी और उसके बाद ही घर के काम को हाथ लगाएगी। यूं अचानक अपने पति के ड्रॉर से कैसेट मिलना उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, और ऊपर से कैसेट के ऊपर कुछ लिखा भी नहीं नजर आ रहा था। न फिल्म का नाम, न एल्बम का नाम, सिर्फ साइड ए और साइड बी लिखा नजर आ रहा था। उसने हैरानी से कैसेट को 2-3 बार पलट के देखा। कैसेट वाकई बहुत पुरानी लग रही थी, मानो वक्त की कई परतें उस पर चढ़ चुकी हों। लेकिन कल्पना का हैरान मन उस कैसेट को एक दफा सुनकर ही मानने वाला था। अचानक यूं मिली एक कैसेट को लेके उसका मन एक बच्चे की तरह उत्सुक हो रहा था, जो अचानक कोई खिलौना देख के उसको पाने की जिद करने लग जाता है। पर टेप रिकॉर्डर कौन सा सलामत पड़ा होगा, और पड़ा भी होगा कि नहीं, कल्पना ने मन ही मन सोचा। कल्पना को याद ही नहीं आ रहा था कि 7 साल पहले जब वो यार्ड शहर से दिल्ली शिफ्ट हुए थे तो सामान में वो टेप रिकॉर्डर रखा था कि नहीं। वैसे भी बढ़िया और नए जमाने का म्यूजिक सिस्टम आने के बाद से ही वो बेचारा यार्ड शहर के घर के स्टोर रूम में कहीं धूल फांक रहा था। उसको कभी कभी ही याद किया जाता था जब पुरुषोत्तम के पिताजी जिद करते कि रात को रेडियो सुनना है, तो उस 2-in-1 का रेडियो ऑन करके उनके सरहाने रख दिया जाता। अक्सर पिताजी 10:30 तक सो जाते और वो 12 बजे बंद होके सारी रात टू 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 की आवाज करता रहता। फिर एक दिन पिताजी ने जिद करनी बंद कर दी थी।
बस उसके बाद से वो 2-in-1 टेप रिकॉर्डर न जाने कहाँ चला गया। और आज कल्पना को उसी 2-in-1 टेप रिकॉर्डर की कमी महसूस हो रही थी, जैसे तीज त्योहार पे रस्मों के वक्त बड़े बुजुर्गों की कमी खलती है। वो पूरी शिद्दत के साथ अपने फ्लैट का हर कोना खंगाल रही थी। आखिरकार कल्पना का 2-in-1 टेप रिकॉर्डर के प्रति ये समर्पण भाव रंग लाया और उसको पुराने सामान के संदूक में वो मिल गया। श्रृंगार साड़ी सेंटर याद शहर के लिफाफे में लपेटे उस टेप रिकॉर्डर को बाहर निकाल के कल्पना ने उसको झाड़ना शुरू किया। बड़ी सावधानी से बिना प्लग की उन 2 तारों को कल्पना ने बिजली के सॉकेट में माचिस की तिल्लियों के सहारे डाला, कैसेट को डाल के प्ले दबाया और एक दर्शक की तरह बेचैनी से उसको देखने लगी। 1 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अजीब सी आवाज आने लगी। कल्पना को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसेट खराब है या टेप रिकॉर्डर। उसने कैसेट को दोबारा बाहर निकाला, उसको 2-3 बार हथेली पे मारा, फूंक मारी, पेन डाल के उसको घुमाया और इस बार साइड बी की तरफ से कैसेट को लगाया। प्ले करते ही उसको कैसेट में से किसी घर की जैसी आवाजें आने लगी। टीवी चलता सुनाई दे रहा था, लोगों के चलने की आवाजें आ रही थी, दूर किसी आदमी औरत के बात करने की आवाज आ रही थी। टीवी के शोर की वजह से कुछ साफ नहीं था कि तभी टीवी की आवाज आनी बंद हो गई। कल्पना की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तभी कोई लड़की बोली, तुम भी क्या मुसीबत ले आए हो मेरे बर्थडे पे? माइक लगाए पर आवाज कैसे रिकॉर्ड करूं? कल्पना तुरंत आवाज पहचानने की कोशिश करने लगी। तभी उस कैसेट में से एक आदमी की आवाज आई, यार दीपाली, तुम लड़कियां भी ना बिल्कुल टेक्निकल नहीं होती हो। आवाज सुनते ही कल्पना को मानो हजारों मधुमक्खियों ने एक साथ डंक मार दिया हो। उसने तुरंत स्टॉप का बटन दबा दिया। वो आदमी की आवाज पुरुषोत्तम की थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। गई थी कृतिका के स्कूल? क्या बोला टीचर्स ने? शाम को घर आके हाथ मुंह धो के टीवी देखते हुए पुरुषोत्तम ने कल्पना से पूछा। कल्पना खामोश थी। उसने उसके बाद न तो वो कैसेट पूरी सुनी थी, न घर की सफाई की थी और न ही वो कृतिका के स्कूल पेरेंट टीचर्स मीट में जा पाई थी। वो तब से सिर्फ बुरे ख्यालों में खोई हुई थी। उसने पुरुषोत्तम को ऑफिस फोन करके भी इस बारे में बात तक नहीं की थी। अरे यार कल्पना, क्या बोला कृतिका के टीचर्स ने? पुरुषोत्तम की ऊंची आवाज कल्पना को उन ख्यालों से बाहर लाने के लिए काफी थी। कल्पना बोली, यार दीपाली, तुम लड़कियां भी ना बिल्कुल टेक्निकल नहीं होती हो। सुनते ही पुरुषोत्तम सन्न रह गया। खुद को संभालता हुआ बोला, ये बोला कृतिका की टीचर ने? कल्पना बिना कुछ बोले उठी और टेप रिकॉर्डर लाके मेज पे रख दिया। कृतिका अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रही थी। कल्पना, क्या है ये सब? पुरुषोत्तम ने कहा। कल्पना ने बिना जवाब दिए प्ले का बटन दबा दिया। किसी दीपाली और पुरुषोत्तम की वार्तालाप की रिकॉर्डिंग चलने लगी। कुछ ही सेकंड्स में पुरुषोत्तम ने स्टॉप का बटन दबा दिया। सोफे के एक कोने पे बैठा पुरुषोत्तम दूसरे कोने पे बैठी कल्पना को हैरानी से देख रहा था। वो शायद पूछना चाह रहा था कि तुमको कहां से मिल गई ये कैसेट। वो शायद बताना चाह रहा था कि मैं किसी दीपाली को नहीं जानता हूं और ये मेरी आवाज नहीं है, पर वो कुछ नहीं बोल पाया। एक हाथ का फासला खाई जितना गहरा और पहाड़ की 2 चोटियों जितना दूर लग रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बैठे बैठे कल्पना की ओर मुड़ा और नजरें चुराता हुआ बोला, मैं और दीपाली याद शहर में डिग्री कॉलेज में दोस्त थे। बस कॉलेज का वो बच्चों वाला रोमांस था हमारे बीच। उसके जन्मदिन पे मैंने एक आवाज रिकॉर्ड करने वाला टेप रिकॉर्डर दिया था क्योंकि उसको गाने का शौक था। फिर छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हुए और हमने रिश्ता तोड़ लिया। रिश्ता टूटने के बाद हमारे बीच कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं जानता भी नहीं वो कहाँ है। पुरुषोत्तम, सालों की शादी में तुमको एक पल के लिए भी नहीं लगा कि तुमको इस बारे में अपनी पत्नी को बताना चाहिए? काफी देर से खामोश बैठी कल्पना चिढ़ के बोली। कल्पना, वो शादी के पहले था और पहले भी नहीं, बहुत पहले था। पुरुषोत्तम बोला, मेरे पति के शादी से पहले एक लड़की से प्रेम संबंध थे। मुझको इस बात से ज्यादा आपत्ति इस बात से है कि उसने कभी मुझको ये बात बताई नहीं। कल्पना, मुझे नहीं लगा कि ये बताने वाली कोई बात है। तुमको इसलिए नहीं लगा पुरुषोत्तम क्योंकि तुम शायद मुझसे प्यार करते ही नहीं।
शादी की उम्र थी तो हमारे घर वालों ने हम दोनों की अरेंज मैरिज करा दी। पत्नी के नाम पे तुमको एक घर संभालने वाली चाहिए थी, सो मिल गई। बेकार की बातें मत करो कल्पना, कृतिका सुन लेगी तो क्या सोचेगी? यही सोचेगी पुरुषोत्तम कि उसके पापा झूठे हैं। कल्पना, शादी से पहले हम सब का पास्ट होता है, मेरा भी था। पुरुषोत्तम, मुझको प्रॉब्लम आपके शादी से पहले के पास्ट से नहीं है, आपके छुपाने से है। बात बार बार घूम के वहीं आ रही थी और पुरुषोत्तम को लग रहा था कि वो इस सफर के अंदर चक्कर काटता काटता एक दिशाहीन मुसाफिर बन गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। बात को बीते 2 दिन हो गए थे। कल्पना पुरुषोत्तम से कटी कटी रहने लग गई थी। 2 बेडरूम फ्लैट में मानो मीलों की दूरियां आ गई थी। छोटी छोटी बात पे छोटे छोटे झगड़े बंद हो गए थे। वो बात बात पे पत्नी का टोकना बंद हो गया था। कल्पना बिना कुछ बोले टेबल पे खाना रख जाती, सुबह सुबह इस्त्री करके रख देती। वो सारे काम पहले की तरह ही कर रही थी, बस पुरुषोत्तम से बात नहीं करती थी। पुरुषोत्तम जब भी बात करने की कोशिश करता, कल्पना उठ के चली जाती। कृतिका भी समझ रही थी कि मम्मी पापा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन न मम्मी ने न पापा ने, किसी ने उसको कुछ नहीं बताया। पुरुषोत्तम के ऑफिस और कृतिका के स्कूल चले जाने के बाद कल्पना दिन भर पुरुषोत्तम और दीपाली के बारे में सोचती रहती। शादी के पहले हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, और पुरुषोत्तम ने मुझको इतने सालों नहीं बताया दीपाली के बारे में। कल्पना दिन भर बस यही सोचती रहती। एक दोपहर यूं ही सोचते सोचते पुरुषोत्तम के उसी ड्रॉअर जिसमें वो कैसेट मिली थी, उसी ड्रॉअर में पड़ी एक डायरी को उठा के कल्पना उसके पन्ने पलटने लगी। 1-2 पन्ने पलटे तो अंदर एक पन्ने पे लिखा था दीपाली, और उसके आगे एक फोन नंबर। दीपाली का नाम देखते ही कल्पना ने गुस्से से वो डायरी बंद कर दी। उसने दीपाली को कभी देखा नहीं था, पर दीपाली के चेहरे उसकी आंखों के सामने बनने लग गए। क्या मैं दीपाली से बात करूं, पूछूं उससे, फोन पे चुटिया से पकड़ूं उस मुई को? काश ये डायरी और कैसेट मुझको पहले मिल जाते। पर अगले ही पल कल्पना ने सोचा, मैं क्यों बात करूं दीपाली से? जब मेरा ही पति मुझ पर यकीन नहीं करता, जब वो ही मुझको कुछ नहीं बताना चाहता, तो मैं क्यों पूछूं किसी और से? वैसे एक बार बात करने में कोई हर्ज भी नहीं है उस दीपाली की बच्ची से। कल्पना ने डायरी खोली और अपने मोबाइल से घुमा दिया दीपाली का नंबर। घंटी बज रही थी और साथ ही कल्पना की बेचैनी भी बढ़ रही थी। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो दीपाली? हाँ दीपाली बोल रही हूं। दीपाली, मैं कल्पना। इतना सुनते ही दीपाली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर न इस तरफ से न उस तरफ से कोई कुछ नहीं बोला। अब कैसा है पुरुषोत्तम? दीपाली ने कहा। कल्पना की मानो सांस अटक गई थी। उसका दिल किया कि दीपाली के मुंह पे एक जोरदार चाटा मारे। शर्म नहीं आती इस औरत को, अपने पुराने प्रेमी की पत्नी से पूछ रही कि कैसा है मेरा पुराना प्रेमी? वो चुपचाप कान से मोबाइल लगाए खड़ी रही। कल्पना, मैं जानती हूं कि तुमको मेरे और पुरुषोत्तम के रिश्ते का पता लग गया है, दीपाली बोली। कुछ दिन पहले ही बताया था मुझको पुरुषोत्तम ने उस कैसेट का और उसकी साइड बी का। तुम अब भी उनसे बात करती हो? कल्पना ने दीपाली को डांट के पूछा। कल्पना, तुमने ध्यान से सुना नहीं शायद। मैंने कहा पुरुषोत्तम ने मुझे बताया। पुरुषोत्तम अब भी बात करता है मुझसे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। न कल्पना ने न दीपाली ने, दोनों में से किसी ने फोन नहीं काटा था। शायद कल्पना को बहुत कुछ पूछना था और दीपाली को बहुत कुछ बताना था। थैंक यू कल्पना, दीपाली अचानक बोली। तुम्हारी वजह से पुरुषोत्तम ने मुझसे सालों बाद बात की। कल्पना को अब यकीन हो रहा था कि पुरुषोत्तम और दीपाली के बीच अभी भी बहुत कुछ बाकी है और पुरुषोत्तम उसको धोखा दे रहा है। दीपाली, शादी के बाद तो छोड़ दिया होता पुरुषोत्तम को, कल्पना ने कहा। कल्पना, इसका मतलब तुमने कभी प्यार किया ही नहीं पुरुषोत्तम से। तुमको अपने पति के लिए खुद के प्यार से ज्यादा मेरे पुराने खत्म हो चुके प्यार पे यकीन है। हाँ, ये सही है, मैं और पुरुषोत्तम एक दूसरे से प्यार करते थे, पर यकीन मानो जिस दिन से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की,
और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ याद शहर में उसकी याद में सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ? मेरा भी परिवार है, मेरी बच्ची भी कृतिका जितनी बड़ी है। कुछ दिन पहले पुरुषोत्तम ने अचानक फोन करके मुझको बताया कि तुमको वो कैसेट मिली है जिसकी साइड बी पे हमारी आवाज रिकॉर्ड थी, और इतनी सी बात को लेकर तुमने उससे बात करना बंद कर दिया है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी ही मैं कल्पना को लेकर याद शहर आऊंगा और तुमसे मिलवाऊंगा, ताकि तुमको बता सकूं कि हमारे बीच जो भी था तुम्हारी शादी से पहले था। और अगर तुमको इस बात का दुख है कि पुरुषोत्तम ने तुमको बताया नहीं, तो वो इसलिए कि हमारा रिश्ता भी कोई बहुत गहरा नहीं था, कोई जीने मरने की कस्में नहीं खाई थी हमने। बस हम एक कॉलेज में साथ साथ थे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। मैं नहीं जानती कि पुरुषोत्तम मुझसे प्यार करता था कि नहीं, उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। और दीपाली, क्या तुम प्यार करती थी पुरुषोत्तम से? काफी देर से सुन रही कल्पना बोली, क्या इस बात से इस वक्त कोई फर्क पड़ेगा? कल्पना, आदमी औरत के प्यार का रिश्ता ना नट की तरह होता है, एक लंबी सी रस्सी जो दूर किनारे से एकदम सीधे दिखती है, पर उस सीधी रस्सी पे चलना दुनिया का सबसे टेढ़ा काम है। मैं तुमको गलत नहीं ठहरा रही कल्पना, लेकिन यहां पुरुषोत्तम से ज्यादा गलती तुम्हारी है। तुम्हारा हक है अपने पति के पास्ट को जानने का, लेकिन बिना जाने उसको सजा देना कहां तक सही है? दीपाली, वो मेरे पति हैं और मैं उनकी भूतपूर्व प्रेमिका से बात नहीं करना चाहूंगी कि अपने पति से कैसा व्यवहार करूं। तब भी नहीं बात करना चाहोगी जब झगड़े की जड़ वही भूतपूर्व प्रेमिका हो और तुम्हारे इस व्यवहार का हम तीनों पे असर पड़ रहा हो। कल्पना, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं तुमसे, फिर मैं तुम्हारी परेशानी की वजह से परेशान क्यों रहूं? तो कौन कह रहा है तुम्हें परेशान रहने को दीपाली? कल्पना चिल्लाई। मुझको और पुरुषोत्तम को तो आराम से रहने दो। और कल्पना, अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि मुझको और पुरुषोत्तम को भी अपनी अपनी स्पेस में आराम से रहने दो, मेरी वजह से पुरुषोत्तम से तुम्हारी नाराजगी मुझको आत्मग्लानि का भाव देती है, मुझको गिल्टी महसूस कराती है। मुझको लगता है कि शायद मेरा पुरुषोत्तम के जीवन में आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सच्चाई तो यह है कि तुमको इस बात से तकलीफ नहीं है कि पुरुषोत्तम ने तुमको मेरे बारे में बताया नहीं। तुमको तकलीफ इस बात से है कि मैं क्यों आई पुरुषोत्तम के जीवन में और क्यों उसने हमारी याद को संभाले रखा। कल्पना को लगा मानो उसके मन की बात को किसी यमदूत ने आत्मा की तरह खींच के बाहर निकाल दिया हो। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दीपाली, मैं फोन रखती हूँ, मुझको और भी काम है। ठीक है कल्पना, पुरुषोत्तम का ध्यान रखना। तुम मुझे चिढ़ा क्यों नहीं दीपाली? कल्पना चिढ़ के बोली। क्योंकि मैं तुम्हारी, पुरुषोत्तम की और कृतिका की परवाह करती हूं। यह बात सुनकर कल्पना का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, पर उतरा नहीं। कल्पना, मैंने और तुम्हारे पति ने तुम्हारा पति बनने से पहले कुछ यादें संजोई थी। अब इतनी सी बात पे हम तीनों में से किसी का कोई कसूर नहीं है, पर तुम्हारी नासमझी न जाने इन यादों को किस मोड़ पे ले आए। तुमने तो मनी मन पुरुषोत्तम को गुनहगार मान के शायद उसको छोड़ने का मन भी बना लिया होगा। तुमने हमारे रिश्ते की साइड बी को जाना, जो अब किसी काम की नहीं है, जबकि रिश्ते की साइड ए तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी है। यकीन करो मेरा, इस साइड में खुशियां ही खुशियां हैं। पुरुषोत्तम से अच्छा इंसान और पति तुमको नहीं मिल सकता। यह कहते ही दीपाली ने फोन काट दिया। कल्पना दोबारा नंबर डायल करके बात करना चाह रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। कृतिका स्कूल से आ गई थी। कल्पना ने उसको गले लगा लिया। कृतिका मम्मी में आए इस बदलाव को महसूस कर रही थी। वो दुआ करने लगी कि काश पापा में भी ऐसा ही बदलाव आ जाए। शाम को डोरबेल बजी तो कल्पना ने कृतिका को आवाज मार के दरवाजा खोलने को कहा। पुरुषोत्तम आज समय से पहले ही आ गया था। रसोई में पकौड़े तल रही कल्पना को इस बात का अंदाजा नहीं था, वरना शायद दरवाजा खोलने वही जाती। धनिया डालूं चटनी में या खाली पुदीने की चलेगी? बेडरूम का दरवाजा खोल के कल्पना ने पुरुषोत्तम से पूछा। तुम मुझसे बात कर रही हो? पुरुषोत्तम उत्साहित होकर बोला। पत्नी का अपने पति से बात करना कुछ अजीब लग रहा है आपको? पुरुषोत्तम खामोश था। वो सिर्फ कल्पना की नजरों में झांक रहा था, जो अपने किए पे शर्मिंदा थी। वैसे माफी तो पुरुषोत्तम की आंखों में भी थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मानो लंबे चौड़े गुनाहों की माफी मांग रहे हों। कल्पना, अगले संडे हम याद शहर चल रहे हैं। तुमको मिलवाना है किसी से। किससे? कल्पना ने अनजान बनने का नाटक किया। दीपाली से, पुरुषोत्तम बोला। मुझे किसी से नहीं मिलना पुरुषोत्तम,
पर मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूं क्योंकि मैं बाकी जिंदगी बिना शिकवे शिकायत के तुम्हारे और कृतिका के साथ काटना चाहता हूं। पर मुझको तुमसे कोई शिकायत नहीं पुरुषोत्तम। मैं जानती हूं तुम सिर्फ मुझको प्यार करते हो। कल्पना, मैं तुमको यही तो समझाना चाह रहा था और इसलिए मैंने दीपाली से बात की थी। मुझे लगा हम तीनों को एक साथ आमने सामने सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। वो कैसेट सिर्फ एक अच्छी याद के तौर पे मैंने अपने पास रखी थी, लेकिन पुरानी याद के लिए मैं अपना कल बर्बाद नहीं करूंगा। आई एम सॉरी कल्पना, आई एम सॉरी टू। गलती मेरी थी पुरुषोत्तम, मैंने कैसेट की दूसरी साइड को सुना ही नहीं था। लेकिन कल्पना, साइड ए तो ब्लैंक थी। कल्पना बोली, शायद इसलिए क्योंकि हमारे प्यार के रंग भरने बाकी थे, इसलिए ब्लैंक होगी। बस इतनी सी थी कहानी।